नमस्कार मित्रों, गुरुकुल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आज फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग जो आज पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों हमारा जो पार्ट आज स्टार्ट होगा वो पार्ट 3 स्टार्ट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 को नहीं समझा है तो आपके पार्ट 3 को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप पहले पार्ट 1 और 2 को भी अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने प्रॉफिट और लॉस का बिल्कुल डिटेल से इंट्रोडक्शन दिया था और पार्ट 1 के अंदर भी हमने काफ़ी बेसिक प्रश्नों को कवर किया है। पार्ट 2 के अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों को कवर किया। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके आपको जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ से आप इसको देख सकते हो। और आज हम लोग चालू करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 आप एंड तक वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों क्लासेस के अंदर से आप बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करना। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस क्लास के सारे प्रश्नों को आपको एक एक को कवर करके चलना है। कोई भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको भी आंसर दूंगा। क्लियर मेरे दोस्तों? चलिए अब दोस्तों अपना जो प्रॉफिट और लॉस का जो पैटर्न रहेगा पढ़ने का, वो पूरा अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ने का अपना जो पूरा पैटर्न होता है दोस्तों, अपने जो पढ़ेंगे पूरा एक तो बेसिक मेथड से पढ़ेंगे कंप्लीटली, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल ट्रिक से भी पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में हम लोग किससे पढ़ेंगे दोस्तों? एक लॉजिक से भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों 3 तरीके से पूरी मैथ को कवर करके चलेंगे। इसलिए आप वीडियो पे शुरू से एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप में से कोई दोस्त नया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, पास में दिया गया बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ऑल पर, और अपने सभी दोस्तों को भी आप इन्फॉर्म करो ताकि वो भी क्लासेस कंटिन्यू डेली के डेली ले सकें। ओके दोस्तों चलिए आज हम लोग चालू करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 जो हमारा है, तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। तो देखो दोस्तों देखिए पार्ट नंबर 3, अब हमारा जो प्रश्न स्टार्ट होगा दोस्तों, देखिएगा हम लोग पूरे क्वेश्चन को पहले बेसिक समझेंगे फिर उसका शॉर्ट तरीके से करेंगे। ओके, इसलिए क्वेश्चन बने रहिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग मेरे साथ। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया दोस्तों? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा इस पार्ट का चालू होता है और 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट में से चालू करें मेरे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची है। दोस्तों ए ने बेची बी को, और ए के पास होगी तभी तो बी को बेचेगा। अगर ए के पास नहीं होगी तो कहां से बेचेगा? अब ए भी कहीं न कहीं से खरीद के लाएगा, ठीक है। तो कहां से खरीदेगा? कहीं दुकान से खरीदेगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ने बी को बेचा और बी ने भी सी को बेचा, और बी ने सी को बेचा तो सी ने उसे कितने रुपए दिए थे? 1500 रुपए। किसको? बी को। समझिए हम लोग पहले क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से। ओके दोस्तों, सवाल के अंदर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। इसने कहा कि कौन किसको बेच रहा है दोस्तों? इसने कहा है प्रश्नों में कि ए बेचेगा बी को और बी बेचेगा सी को। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। अब दोस्तों ए क्या बेच रहा है? साइकिल बेच रहा है। अब ए साइकिल इसको दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों? साइकिल। अब साइकिल इसको देता है तो साइकिल कहां से लाएगा? तो ये कोई दुकान थी, ये दुकान थी, ठीक है दोस्तों। दुकान से इस ए ने साइकिल खरीदी। अब कितने रुपए में खरीदी होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना परसेंटेज का जो मूल बेस होता है, हम हमेशा परसेंटेज का जो मूल बेस क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। यानी कि दोस्तों ये ए गया था दुकान पे 100 रुपए लेके, 100 रुपए में अपनी दुकान पे यानी ए लेके आया साइकिल। क्या लेके आया? साइकिल। यानी कितने में लाया दोस्तों? कितने में लाया? 100 में लाया 100 में। चलिए अब ए 100 में साइकिल लेके आया। अब ए ने क्या किया? 20% की दलाली करी। दलाली यानी कि लाभ कमाया, और लाभ कमा के क्या किया? बी को बेचा। यानी ए ने बी को बेचा, यानी 100 रुपए की वस्तु के ऊपर 20% लाभ कमाएगा दोस्तों। तो कितने बेचेगा रे? 120 में बेचेगा। कितने बेचेगा? 120 में बेचेगा, ठीक है। अब बी ने भी क्या किया? सी को बेचा है। अब बी ने भी सी को बेचा दोस्तों, कितने बेचा? 25% लाभ पर बेचा। तो दोस्तों बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, ठीक है। तो दोस्तों क्या इसे 25 जोड़े क्या? नहीं, इसका 25% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। देखिए
यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इसका 20% ऐड किया, 100 का 20% 120 ही होगा। अब इसमें 25% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दोस्तों, क्या होगा, तो 120 का 25% एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो ध्यान देना, लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगा तो 100 में घटेगा। ये बात का ध्यान रख के चलें। ओके दोस्तों, यानी कितना हो गया, 125 बटे का 100 हो गया। ओके ठीक है, क्लियर बात यहां तक भी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। 25 चौक 25 पंजे का 25 चौक और 4 से काटा 30 बार गया। ओके दोस्तों, 30 पंजे कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, यानी 150%, यानी कि इसके पास में ये मूल्य आना चाहिए, देखा जाए परसेंटेज के आंकड़ों में तो। ओके, अब देखिए सी ने कितना रुपए पे किया दोस्तों, सी ने कितना रुपए पे किया था, बोलिए। इस सी ने बी को कितना पे किया था मेरे दोस्तों, 1500 पे किया था। यानी कि ये 150% किसके बराबर है मेरे दोस्तों, 1500 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। यानी कि 150% किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। यानी जब देखें 150% 1500 के बराबर है, तो आपको क्या पूछा है, तो बताओ ए ने कितना रुपया पे किया था। तो ए ने कितना रुपया पे किया दोस्तों, तो बोलो ए ने कितना पे किया था, बोलो 100 पे किया था, यानी 100% पे किया था। ठीक है, तो हम 100% बराबर निकालेंगे। तो यानी कि जब 150% बराबर ही है, तो 100% बराबर क्या होगा मेरे भाइयों, क्या होगा कि 150 बटे का 1500 बटे 150 इंटू का क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको बी का पूछता तो बी के लिए 120 से आप गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं। नेक्स्ट आगे हल करेंगे, 10 बार गए दोस्तों, और 10 गुणा 100 कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। यानी कितने में, बोलो कितने में खरीदा था ए ने, बोलो ए ने कितना रुपए में खरीदा था उसको। ठीक है, तो 1000 रुपये में खरीदा था। ये क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्या किया, 100 का आधार बना के चले, उस पर हमारा आंसर आया है। तो 100 के आधार पे हम लोगों ने इस प्रकार से कवर किया है अपने आंसर को। ठीक है, तो जो जहां तक है 100 के आधार पे अपने को कोई किसी प्रकार की समस्या, कोई प्रकार का डाउट नहीं है, तो यहां तक आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका देखिएगा। इस प्रश्न का शॉर्ट तरीका देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक्स। अब शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास में क्या है, देखिए ऐसे प्रश्नों को मैंने एक लाभ हानि का प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाया, इससे पिछला टॉपिक, उसके अंदर भी मैंने डिटेल से कवर किया होगा दोस्तों। ठीक है, वो प्रश्न आज यहां भी आपके काम आएंगे। देखिए सबसे पहला काम है आपका कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि परसेंटेज कितनी बार दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन किसके क्वेश्चन है, दलाली के। और दोस्तों ये प्रश्न किसके क्वेश्चन है, दलाली के क्वेश्चन है। दलाली का मतलब क्या हो गया कि 2-3 व्यक्ति आपस में लेन देन करते हैं, ए बी को लाके दे रहा, बी सी को लाके दे रहा। यानी कि क्या हो गया दोस्तों कि बी ने खरीदा और खरीद के फिर सी को बेचा, यानी कि दोनों बीच में मुनाफा कमा रहे हैं। तो यानी दोस्तों जब दलाली के क्वेश्चन होते हैं, इन प्रश्नों में आप सीधा सा आंसर लेने का जो टेक्निक है आपकी, वो क्या करें कि आपको क्या करना, सवाल में परसेंटेज कितनी बार दिया गया वो देखें आप लोग, 1 बार और 2 बार। कितनी बार परसेंटेज दिया गया, 2 बार। जितनी बार परसेंटेज देता है आप उतनी बार लिखेंगे 100। ओके, कितना लिखा, 2 बार परसेंटेज था, 2 बार लिख दिया आप लोगों ने 100, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 परसेंटेज है, 2 बार 100 लिख दिया। अब बटे में क्या करना है, देखो उधर, अगर बढ़ा के बेचें तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और घटा के बेचें तो घटा के लिखेंगे 100 में। ठीक है, तो देखो दोस्तों ध्यान दो, ए ने बी को बेचा 20% बढ़ा के, तो क्या लिखेंगे 120। फिर बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, तो क्या लिखेंगे 125। ओके, और यहां कोई न कोई मूल्य देगा, यानी कि एंड में कोई न कोई परसेंट का व्यक्ति का मूल्य देगा, आपको उससे हमेशा गुणा कर लेना है। ठीक है, और इसको हल कर लो, जिसका भी पूछेगा ये आंसर उसी का निकलेगा। ठीक है, चलो हल करते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हल करें तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, बोलो कैसे काटेंगे इसको, हम लोग काटते हैं। देखिए 25 चौक 100, 25 पंजे का। ओके, काटे दोस्तों यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। बोलो यहाँ देखेंगे आगे, देखो हम देखता हैं कि 5 से काटा कितनी बार गया, 3 बार गया। ओके दोस्तों, आगे देखेंगे 4 3 12 से 12 गया, तो 10 × 100 कितना हो गया दोस्तों, 1000 आएगा नहीं, अरे और कितना आ गया 1000। ये अपना करेक्ट आंसर आता है, नहीं आता है। ओके, तो जब दलाली के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आपको इजी वे में करना है, तो क्या करें, जितनी परसेंटेज है उतनी बार आप लोग लिखेंगे 100, जितनी परसेंटेज है आप उतनी बार लिखेंगे 100। ऊपर 100 लिख दिया, और बटे में क्या करना है आप लोगों को कि यदि वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ो, कमी बोले 100 में घटाओ। और इस प्रकार से आपको जो कोई न कोई एंड में राशि देता है, उस राशि का आपको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना, हल करके काट के जो अपना आंसर आता है, फाइनल अपना रिजल्ट है, अपना आंसर है। ओके, कोई इश्यू नहीं। अब ये तो हमने बेसिक के साथ में शॉर्ट तरीके से समझा। इसके एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा डीपली क्वेश्चन लेते हैं आगे, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट तरीके से समझते हैं। शॉर्ट में कैसे दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आता है 2600 क्वेश्चन। क्या दे रहा है दोस्तों, देखिए
ए ने बी को बेचा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे बेच रहे क्वेश्चन में कि ये ए बी को बेचता है, फिर बी भी क्या करता है, बोले बी ने सी को बेचा, फिर आगे सी ने भी क्या किया दोस्तों, डी को बेचा, है ना। इस प्रकार से आपस में लेन देन करे, ए बी को, बी सी को, सी डी को, और एंड में आपको पता है कि डी ने कितना रुपया चुकाया, इसका 1320 चुकाया है, ठीक है। तो ए ने इसका कितना मूल्य देना होगा, तो सिंपल सा काम था। आप प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करें कि देखिए परसेंटेज सवाल में कितनी बार देगा दोस्तों, एक, ठीक है, दो, ओके, और एक और 3 बार, यानी परसेंटेज कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है। 3 बार परसेंटेज, तो 3 बार आप क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1 2 3 लिख दिया, 100, क्लियर। बटे आपको क्या करना है, ए ने बी को 25 लाख पर बेचा, 25 लाख पर तो क्या होगा दोस्तों 125, ठीक है। बी ने सी को बेचा 10 लाख पर, तो कितना आएगा दोस्तों 110, ठीक है। अब सी ने डी को बेचा 20 हानि पर, अब हानि बोला है तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, ओके। लाभ बोले तो जोड़ेंगे और हानि बोले तो घटाएंगे, ठीक है। और एंड में कितना रुपया पे किया, 1320, ठीक है। हल कीजिए, कितना आ रहा फटाफट आंसर दीजिए मुझे कमेंट में, कितना आंसर आ रहा आप लोगों के, निकालो जल्दी आंसर निकालो, कितना आ रहा है कमेंट में निकाल के दीजिए आंसर, कितना आंसर आएगा, फास्ट निकालो। देखो हल करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से हमने 2 जीरो खत्म कर दिया, फिर आगे देखते हैं हम लोग, 25 चौक 100, 25 पंजे का हल कर दिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए 11 से काटेंगे, 11 से कितनी बार गया, 12 बार गया, 120 आ गया, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक है। अब चलिए आगे, 4 दूने का दोस्तों कितनी बार गया, 8, ओके गया, ठीक है। 5 दूने का 10, 10 10 गया यहाँ पे, क्लियर। और 12 × 100 कितना गया दोस्तों, आंसर करेक्ट आंसर कितना आ गया, 1200 फाइनल आंसर है, ये अपना करेक्ट आंसर है, ओके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझें, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है यहाँ तक भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए आए तो आप कमेंट करो फटाफट जल्दी से, मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो समस्या अगर आती है तो कमेंट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर का हमारा आता है अगला 26 नंबर क्वेश्चन। 26 आगे देखिए दोस्तों, इससे थोड़ा डिटेल्स का क्वेश्चन हम लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न, आइए 27 प्रश्न क्या बोला गया कि 27 का एक प्रश्न है, आपको कह रहा है कि ए ने एक मेज खरीदी और इसकी मेंटेनेंस पे क्या किया दोस्तों, 200 रुपये खर्च किया। यानी बोला गया आपको कि ए ने एक मेज खरीदी और खरीद कर इसकी मरम्मत, इसके मेंटेनेंस पे कितना खर्च कर दिया, यहाँ पे 200 रुपये खर्च किया। अब ए ने यह मेज बी को बेची दोस्तों, 20% के क्या करी दोस्तों, लाभ पर बेची। फिर बी ने भी सी को बेचा दोस्तों, 10% क्या किया, हानि पर बेचा है। सी ने भी क्या किया दोस्तों, 10% के लाभ पर बेचा है। एंड में कितना रुपया पे किया मेरे दोस्तों, कितना पे किया, 1188 पे किया है। तो बताओ कि ए ने ये मेज कितने में खरीदी थी, क्वेश्चन में आपसे ये बातें कही गई है, ठीक है। चलिए प्रश्न समझते हैं दोस्तों कि यदि ए बेचेगा कब, ए कब बेचेगा दोस्तों, जब वो मेज को सही कराएगा तभी तो बेचेगा। ए बी को कब बेचेगा, कोई बी को टूटी फूटी मेज तो बेच नहीं सकता, क्योंकि बी टूटी फूटी मेज तो खरीदेगा नहीं। ए ने बेचा, बी को मरम्मत करवा के क्या किया, सही करा के बेचा। यानी कि मान लो अगर दोस्तों कि अगर 1000 में खरीद के लाता और अगर 1000 में बेचता 200 रुपये सही करा के, किसको, बी को, तो 200 रुपये घाटा लग जाता। पर अगर मान लीजिए व्यक्ति कितने, पहले सवाल में व्यक्ति समझो आप लोग, ये ए बी सी और डी व्यक्ति, ये कह रहा आप लोगों को, ठीक है। अब ए किसी दुकान पे गया दोस्त, ठीक है, समझना पूरा क्वेश्चन डिटेल से। कोई दुकान पे गया, यहां से मान लो इसने एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल, 1000 रुपये में इसने मेज खरीदी, इसने 1000 रुपये मेज खरीदी। मेज कौन सी थी, टूटी फूटी मेज थी। अब अगर ये 1000 रुपये खरीद के इसकी मेंटेनेंस पे क्या करता, कोई दुकान के पास में गया और 200 रुपये सही करवाने लगा, क्योंकि मेज टूटी हुई थी। अब इसके कितनी कॉस्टिंग को भी दोस्तों, 1200 की मेज हो गई इसके। अगर ये इस व्यक्ति बी को 1200 में बेचेगा तो फिर तो बराबर रहेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस में। पर यदि 1000 की खरीद के 200 रुपये सही कराने के बावजूद भी अगर 1000 में फिर बेच दे इसको, तो फिर तो इसको घाटा लग गया 200 रुपये का, ओके दोस्त, ठीक है। तो इसको बढ़ा के बेचना, कुल मिलाकर बात यह है कि ए जो भी खरीदेगा, खरीद के उसको 200 रुपये बढ़ा के बेचे, तब जाके तो ये क्या रहे, बराबर रहे, ना लाभ ना हानि में, ठीक है। पर यदि अगर खरीद के मान लो अगर ये 200 रुपये बढ़ा के नहीं बेचे और सही भी करा के बेचे, तो 200 रुपये घाटा लग जाएगा,
तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, किसने खरीदा कितने में था, हम लोगों को बात देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न में देखिए आप लोग कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम हल करना है। तो क्या करना है, दलाली के क्वेश्चन है, तो मैंने कहा भी आप लोगों को कि दोस्तों कि इस क्वेश्चन में कि परसेंटेज कितनी बार है, 1, देखिए आगे 2 और आगे 3 परसेंटेज है। तो 3 बार आप क्या लिखेंगे, 100, 1 2 3 बार लिख दिया आप लोगों ने, 100 लिख दिया। 3 बार 100 लिखा बटे ए ने बी को बेचा 20 लाभ पे, तो कितना है दोस्तों 120। बी ने सी को बेचा 10 हानि, तो कितना आ गया दोस्तों 90 आएगा। सी ने डी को बेचा 10 लाभ पे, तो 110 इनटू कितना आएगा 1188 रुपये मूल्य आपको एंड में देता है, वो आ गया। हल करेंगे दोस्तों, देखिए हल करते हैं नेक्स्ट। तो देखो दोस्तों ध्यान देना, 1 2 3 1 2 3 0 काट दिया हम लोगों ने। अब आगे हल करते हैं, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 11 0 8, ओके 108 आ गया। फिर आगे 12 नाम 108 से 108 गया दोस्तों, तो बोलो कितना आ गया, 1000 इंटू 10 कितना आ गया दोस्तों 1000 रुपये। यानी ए ने बेचा कितने में दोस्तों, अरे ए ने बेचा कितने में, अरे कितने में बेचा होगा, 1000 में बेचा है। जब ए ने बेचा 1000 में, किसको, बी को, ये बेचेगा कब, जब सही कराएगा। इसका मतलब इन्हें 200 रुपये सही करा के बेचा 1000 रुपये में, तो इसका मतलब खरीदा कितने में दोस्तों, तो खरीदा तो इसने 200 रुपये कम में होगा, क्योंकि बेचा इसने 1000 में, तो जब 200 रुपये सही करा के बेचा है तो इसका खरीदा कितने में होगा, तो 1000 रुपये में क्या हम लोग ये 200 रुपये कम कर दें, तो दोस्तों यानी 800 रुपये में तो इसने खरीदा होगा। ठीक है, यानी इस ए ने दुकान से कितने में खरीदा दोस्तों, ए ने खरीदा था 800 में, और 200 रुपये मेंटेनेंस करके और क्या क्या 1000 में बी को सेल आउट कर दिया है। अतः अपना यहाँ पे बात कर रहा है कि ए ने ये मैच कितने में खरीदी दोस्तों, तो ए ने मैच खरीदी 800 में, बेची कितने में, बेचिए 1000 में। ओके, खरीदा 800 में, बेचा 1000 में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट करो जल्दी से आंसर के लिए। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो अब दोस्तों देखो आगे प्रश्न, फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए 28वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन चालू होते हैं, अब मेरे दोस्तों अच्छे प्रश्न का जो टाइप चालू हो रहा है, ध्यान देना मेरे दोस्तों, बेईमानी के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। और क्वेश्चन किसके चालू हो रहे हैं, बेईमानी के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। बेईमानी दुकानदार के लिए, किसके लिए काम चालू है दोस्तों, दुकानदार के प्रश्न चालू हो रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से प्रश्नों को समझना है। तो बेईमानी के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, इन बेईमानी के प्रश्नों का आप समझें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे क्या करता है 800 ग्राम तोलता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए दुकानदार की बात समझने की कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है आप लोगों से, किसने बोला कि विक्रय मूल्य को अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचता है। एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसने ये कहा। मान लो किसने क्या लगाया, दोस्तों ध्यान देना, इसका भाव क्या है। अगर मान लो दुकानदार क्या था कि बड़ी होलसेल की दुकान से ओके 100 में खरीदा और अपनी दुकान पे भी लाके 100 में बेच दिया, ओके, तो क्या कुछ कमाएगा, नहीं कमाएगा। ये क्या बोल रहा है कि मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी मिठाई का भाव था 100 रुपये पर केजी, और यहां भी अपनी दुकान पे लाके 100 रुपये पर केजी में इसने क्या कर दिया, दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है। अब 100 रुपये पर केजी के भाव से मिठाई खरीदी, 100 रुपये पर केजी हिसाब से बेचेगा तो कुछ नहीं कमाएगा, भाव सेम है। ठीक है, पर दुकानदार ने एक चालाकी करी। चालाकी क्या करी दोस्तों कि 1000 ग्राम की जगह क्या किया इसने 800 ग्राम ही तोल दिया, तो फिर भी इसने 200 ग्राम का प्रॉफिट तो कमा लिया, क्योंकि ग्राहक से पैसे तो लिए 1000 ग्राम के, पर माल कितना दिया, 800 ग्राम ही दिया है ना, इसलिए इसका क्या हो गया 200 ग्राम का लाभ आया है। दुकानदार के प्रश्न दोस्तों ध्यान देना, बेईमानी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, इन प्रश्नों के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करना दुकानदार करता क्या है। देखो दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करें आप लोग कि ये क्या होता है, दुकानदार के पास में एक बाट होता है। क्या होता है दोस्तों, एक बाट होता है। ठीक है, इस बाट के अंदर बात करें हम लोग, ये एक बाट होता है दुकानदार के पास में। अब दोस्तों इस बाट के नीचे क्या होता है दोस्तों, एक गोल टिकड़ी लगी होती है जिसे हम बोलते हैं ना। ध्यान देना दोस्तों कि ये जो बाट है इसके नीचे क्या होता है, एक गोल टाइप का छेद होता है, देखना आप लोग कभी भी। और ऊपर क्या लिखा होता है दोस्तों, 1 किलो कुछ ऐसे लिखा होता है, ये 1 केजी लिखा होता है, ये बाट है। ठीक है, ये इसका का बाट है। अब दुकानदार क्या कर रहा है दोस्तों, 1 किलो का बाट है, नीचे क्या होता है, छेद लगा होता है। ओके, छेद होता है जिसे हम बोलते हैं टिकड़ी बोलते हैं। और दुकानदार क्या करता है दोस्तों, खरीदने के बाट अलग रखते हैं, बेचने के बाट अलग रखते हैं, बहुत सारी बार ऐसा नोटिस किया गया है। ठीक है,
बहुत सारी बार ऐसा सोचा गया है, ऐसा देखा गया है कि दुकानदार के पास में खरीदने के बाद अलग होते हैं, बेचने के बाद अलग होते हैं, ठीक है, वो उनके हिंट वही समझ सकते हैं, ठीक है ना, आम ग्राहक उस बात को नहीं समझ सकता है। तो दोस्तों क्या होता है कि नीचे जो गोल छेद होता है, इस छेद के अंदर क्या होता है कि ऊपर तो लिखा है 1 किलो, दुकानदार क्या करता है, सीमेंट जिसके नीचे मसाला होता है, यानी कि जो छेद होता है उसे टिकड़ी बोलते हैं, उसमें से वो क्या करता है, मसाला निकाल के लोहे का जो बुरादा होता है उसको निकाल के क्या करता है, 1000 ग्राम के बाद को 800 ग्राम ही रख देता है या 900 ग्राम रख देता है, जबकि ऊपर तो लिखा है 1 किलोग्राम। नीचे से उसने मसाला निकाल के क्या किया, खोखला कर दिया उस बाट को नीचे से, है ना, तो वो क्या हो गया, 800 ग्राम या 900 ग्राम ही रह गया। जब आप उससे माल देने के लिए गए, बेचने गए उसके पास, तो दुकानदार चालाक है, उसके पास बेचने के लिए गए तो उसने क्या किया, नीचे जो गोल छेद था उस छेद के में लोहे का चूर्ण या लोहे का बुरादा या चुंबक लगा के उसको बाट को पैक कर दिया। 1000 ग्राम के बाट को क्या कर दिया उसने, 1100 ग्राम पहुंचा दिया, ठीक है, या 1200 ग्राम पहुंचा दिया। तो दुकानदार कभी ऐसा करते हैं, तो खरीदने के बाद और बेचने के बाद ऐसे होते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, बेईमानी के पूरे चांस हो जाते हैं, क्योंकि भाव तो सेम लगा रहा है, तो या फिर भाव तो सेम लगा रहा है पर वो क्या कर रहा है, माल कम तोल रहा है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों, दाल काली, यानी कि हम देखें तो दाल ही काली है या फिर पूरी दाल ही काली है, दाल में काला है, यानी कि ऐसे प्रश्न जब होते हैं तो इन प्रश्नों के अंदर हम लोग बेईमानी के प्रश्न का आंसर कैसे निकालें, देखिए आइए कि आंसर कैसे निकालते हैं प्रश्नों का। कि देखिए दोस्तों ध्यान देना कि हमेशा दुकानदार क्या होगा दोस्तों, लाभ कमाएगा। दोस्तों ध्यान देना, दुकानदार हमेशा क्या करेगा, लाभ। दुकानदार बेईमानी करता ग्राहक के साथ में क्यों करता, ग्राहक के साथ फ्रॉड चीटिंग करता क्यों करता है, बेईमानी कमाने के लिए। ओके, तो दुकानदार हमेशा बेईमानी कमाता है, कभी भी घाटा नहीं खाता, इस बात का ध्यान रखें। दुकानदार का एक ही टारगेट होगा कि किसी भी कंडीशन में आके ग्राहक से लाभ ही कमाना है, कभी भी नुकसान नहीं खाएगा दुकानदार। अतः बेईमानी के जब प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों का आंसर एक ही चीज में जाएगा, ओनली प्रॉफिट एंड लाभ में, है ना दोस्तों। तो लाभ क्या हो गया, ध्यान देना कि कमी बटे क्या होगा, 1000 माइनस का कमी इनटू का परसेंटेज के लिए गुणा 100। अब मेरे दोस्तों ध्यान दो कि मैंने पिछले प्रश्न जब करवाए होंगे आपको, यहां पे हम लोग 100 माइनस कमी या 100 प्लस लाभ इस प्रकार से लिखते हैं। यहां 1000 क्यों लिया, 1000 हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे किलोग्राम का बेस है। किलोग्राम का बेस क्या होता है दोस्तों, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का बेस है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 1000 लेके चल रहे हैं। ओके ठीक है, जो भी कमी होगी उसमें से ऊपर लिखें और बाकी कमी को 1000 में घटा के नीचे लिखना है, परसेंटेज के लिए गुणा 100 करें। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे और भी लिख सकते हैं दोस्तों, लाभ बराबर क्या होगा परसेंटेज के आंकड़ों में, कि कमी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कमी भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। या फिर एक बात कहूं मैं, देखिए यहाँ पे एक टर्म बनाते हैं हम लोग। मैं समझाने के लिए आपको कमी नाम का जो वर्ड है इसको मैं क्या लिख दूं दोस्तों, एक्स लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, एक्स लिख देता हूं, शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूले को। यानी हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे का 1000 माइनस का एक्स, ओके, गुणे का 100 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक्स बटे 1000 माइनस का एक्स गुणे का 100 हो गया। ठीक, इस प्रकार से फॉर्मूला ध्यान रख के चलना है। चलिए आगे देखें, लाभ परसेंटेज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, और देखो कि कमी की जगह कमी भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, कमी की जगह कमी लिख दिया, बटे 1000 माइनस कमी, यानी कि 1000 में 200 ग्राम कम तोला, यानी कितना तोला, 800 ग्राम। तो क्या हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि तोला गया भार, ओके, गुणा परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100। ओके, ये 3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, कोई सा लिख लो, तीनों सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, बेटर है आप लोग इस बीच वाले को लेकर चलें, आपके कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ओके चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखो साइड में लिख रहा हूं इधर आपके, है ना। चलिए अब देखो दोस्तों ध्यान दो, चलिए देखते प्रश्न के अंदर कि आपको क्या बोला, यहां पे बोलिए, यहाँ एक से यानी कमी बराबर कितना दोस्तों, 200 ग्राम आएगा। ठीक है, कैसे आएगा कि 1000 ग्राम के बाट में से हमने अगर 800 ग्राम ही माल तोला ग्राहक को, तो कितना बोलो, 200 ग्राम कम तोला है। तो हमें क्या निकालना दोस्तों, लाभ परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कमी बटे क्या हो गया, फॉर्मूला अपने पास ये काम करेगा, 200 ग्राम ओके बटे कितना आएगा, 800 ग्राम आएगा, गुणे का 100 आएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, काटते हैं हम लोग इसको फटाफट, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 4 बार गया दोस्तों, ओके 25%, यानी कि ग्राहक ने लाभ कितना कमाया मेरे दोस्तों, 25% का, यानी दुकानदार ने कितना लाभ कमाया, 25% का ग्राहक से। ओके, तो इस प्रकार से बेईमानी के प्रश्नों को अपनों को आंसर में लेना है। ठीक है, 25% यानी दुकानदार लाभ कमाएगा
ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी, इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न के लिए भी। क्वेश्चन नंबर का 29 देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब दोस्तों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ चुका है, 29वां क्वेश्चन। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से प्रश्न में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये कह रहा क्वेश्चन में, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। दोस्तों बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना माल तोलता होगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, देखिए लाभ कमाता है तो लाभ का क्वेश्चन आया तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो दोस्तों। देखिए अभी मैंने पढ़ाया आपको कि x बटे क्या आ गया, यानी कि 1000 माइनस का x। ओके, क्या आएगा 1000 माइनस का x। ओके, 1000 माइनस का x। ओके, गुणे का क्या आएगा 100। ओके, यानी यहाँ पे x क्या होता है दोस्तों, x क्या होता है दोस्तों, ध्यान आपको पता होगा, x यानी कमी था। ठीक है, यानी लाभ कितना कमा रहा बोलिए, लाभ कितना कमाया 11 से 1/9%। ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11×99 कितना आ गया 100/9%। आपने लिख लिया अलग से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए यानी लाभ कितना कमाया दोस्तों, बोलो 100/9। ओके, परसेंटेज क्या आंकड़ों में है। ठीक है, बराबर क्या आ गया, x बटे का कितना गया दोस्तों, 1000 माइनस का x गुणे का 100। ओके, चलिए हल करते हैं आगे। ठीक है, 100 से 100 तो गया दोस्तों। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये परसेंटेज का चिन्ह नीचे आता है, 100 हटता है दोस्तों। ओके, नीचे क्या आता है, परसेंटेज का चिन्ह हटता है, बटे 100 आता है, 100 गुणा करते हैं इधर चला जाता है, ये 100 वही है। ओके, इसलिए देखिए इधर 1000 माइनस 1 से गुणा करेंगे इधर आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 100 तो गया, बराबर की कंडीशन होती तो ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो 1000 माइनस x ये इधर आ गया, बराबर 9 का गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इधर गुणा करेंगे तो क्या आ गया 9x। ओके, चलिए अब 1000 की जगह 1000 है ये, बराबर क्या आ गया दोस्तों 9x प्लस का x, क्योंकि x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे यानी कितना हो गया यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो 1000 बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, 1000 बराबर आ गया 10x। अब देखें आगे तो यानी कि 10 जीरो से 0 गया, यानी x बराबर कितना आ गया बोलिए 100। और x आप लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे x क्या माना, कमी माना था। अब तक कमी कितनी बोलिए, कितने कम तोलता है 100 ग्राम, यानी दुकानदार ग्राहक को कितना कम माल तोलता था, 100 ग्राम कम तोलता था। जब 100 ग्राम तोलता था कम तो इसका मतलब फिर तोलता कितना था, बात तो यहाँ आती है कि तोलता कितना दोस्तों, तो 1000 में अगर 100 ग्राम को कम कर दें तो यानी कि 900 ग्राम ही तोलता था। आपको क्या बोला गया कि 1 किलोग्राम के स्थान कितना माल देता था, तो कितना माल देगा, तो 900 ग्राम ही देगा। ओके, तो प्रश्न आपसे पूछे कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना माल तोलेगा, तो 900 ग्राम तोलेगा। ओके, और 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम देगा, तो कितना कम देगा 100 ग्राम कम देगा। ओके, चलिए बढ़े फिर आगे, नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आ रही हो क्वेश्चन में समझने में, कमेंट कीजिएगा। चलते बढ़े फिर आगे, चलो आइए क्वेश्चन में बोला गया फिर आपसे 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 40% धोखा करता है और सामान बेचने में भी 40% का धोखा देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। प्यारे बच्चों, कल ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया 7 और 8, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे का 100। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, अपना आंसर ले सकते हो। देखिएगा कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी आप लोग लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे का 100। अब मेन बात यहाँ पर आती है कि सर ये जो 40% धोखा है और यहाँ भी 40% धोखा है, क्या ये दोनों का परसेंटेज सेम होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं। बेचते टाइम पे अलग परसेंटेज हो सकता है, खरीदते टाइम पे अलग परसेंटेज हो सकता है, दोनों जगह अलग अलग परसेंटेज भी हो सकता है। ओके, इस बात का ध्यान रख के चले। दूसरी बात, ओके,
दुकानदार हमेशा ग्राहक को धोखा देगा तो क्यों देगा? अपना लाभ कमाने के लिए, अपना लाभ सिद्ध करने के लिए। तो दुकानदार के केस में हमेशा जो धोखा नाम का शब्द आता है, ये फ्रॉड चीटिंग नाम का शब्द आता है, इसका मतलब एक ही होता है, इसका एक ही लॉजिक होता है मेरे दोस्तों, लाभ कमाना। हमेशा क्या होता है? लाभ ही कमाना। दुकानदार ग्राहक को चीटिंग करता है, ग्राहक के साथ धोखा करता है, तो इसका मतलब एक ही होता है, इसका एक ही टारगेट होता है कि ग्राहक के साथ में धोखा किया जा रहा है, उसके क्या किया जा रही है, उसको नुकसान पहुंचा जा रहा है, और प्रॉफिट में कौन होने वाला है? दुकानदार प्रॉफिट में होने वाला है। इसलिए दुकानदार के केस में कि ये जो धोखा नाम का शब्द होता है मेरे दोस्तों, कौन सा शब्द? ये धोखा नाम का शब्द होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाइयों लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। ओके, चलिए हल करते हैं नेक्स्ट आगे। तो चलिए दोस्तों, 40% का धोखा दिया। ओके, बेचते टाइम में 40% धोखा दिया, प्लस 40 गुणे का 40 बटे का 100। ओके दोस्तों, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, हम लोग काटेंगे इसको। 0 से 0 गया, 40 कितना हो गया? 80, और 4 चौक 16, यानी कितना आ गया? 96%। ये 96% ही अपना क्या आ गया यहाँ पे? करेक्ट, अपना फाइनली रिजल्ट, अपना आंसर आता है। ओके, अब तक दुकानदार ने कुल मिला के दुकानदार ने उस ग्राहक को कितने % का धोखा दिया होगा? तो दुकानदार ने उस ग्राहक को 96% का टोटल मिला के धोखा दिया है। इतने % का उसके साथ में चीटिंग, इतना % का उसके साथ धोखा किया जा रहा है। ओके, हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न किस तरफ। चलो देखिए दोस्तों, यहां तक भी चलो क्वेश्चन देख रहे हैं आगे। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन। अच्छा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बने रहेगा साथ में, बिल्कुल जाना नहीं क्लास में से मिस हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर का 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन से बोला गया कि एक व्यापारी क्या करता है? चीनी पर 9% हानि का दावा करता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पे दोस्तों 780 ग्राम ही तोलता है। ओके, बताइए कि इसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? ये कह रहा है। चलो देखिए प्रश्न के अंदर, ठीक है, आंसर दीजिए कि एक व्यापारी चीनी पर 9% हानि का दावा करता है। मेरे दोस्तों प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कि दुकानदार कोई बड़ी शॉप पे गया, ये क्या दोस्तों, छोटा दुकानदार था, बड़ी शॉप पर गया और यहां से क्या किया इसने? 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और अपनी छोटी शॉप पर, अपनी शॉप पर लाकर, ध्यान देना हर बात का समझना कंसेप्ट, अपनी शॉप पर क्या कर रहा है? ये 1000 रुपये में ही क्या कर रहा है दोस्तों? उस वस्तु को क्या करता है? यहां पे सेल करता है। ओके, हर बात का लॉजिक ध्यान दें। दुकानदार क्या था? एक छोटा व्यापारी था जो बड़ा व्यापारी के पास में सामान खरीदने के लिए गया। छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के पास में सामान खरीदने के लिए गया, तो ये क्या था? 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया, और 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया और अपने शॉप पे लाके भी 1000 में बेचेगा, तो क्या होगा? ये कुछ कमाएगा? नहीं कमाएगा। क्या ये बराबर रहेगा दोस्तों? क्या बराबर रहेगा? नहीं रहेगा बराबर भी। क्यों? इस बात का रीजन क्या है? देखिए यहां से एक बात समझे हम लोग कि बड़ी शॉप पे गया और अपने शॉप पे लाके 1000 की वस्तु में वहां से खरीदा, यानी 1000 में यहां से खरीदा और अपने छोटी शॉप पे लाके 1000 में बेच रहा है, तो क्या बराबर रहेगा? बराबर भी नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ कमाएगा? कुछ भी नहीं कमाएगा, बराबर में भी नहीं रहेगा, उल्टा नुकसान में जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब जितने में खरीद रहा उतने में बेच रहा है, तो फिर तो बराबर रहना चाहिए था। ठीक है, फिर नुकसान में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि दोस्तों यहां से यहां तक का जो ट्रेवलिंग चार्ज था, ठीक है, वस्तु तो उतने बेचा, पर यहां से यहां तक जो ट्रेवलिंग चार्ज था, उस ट्रेवलिंग चार्ज का तो इसको नुकसान लगाने लगेगा, क्योंकि वो ट्रेवलिंग चार्ज भी तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? लोड होगा नहीं होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जब तक ट्रेवलिंग चार्ज अगर ये इसके पास में नहीं आएगा वहां तक तो ये घाटे में ही रहेगा। अब क्या होता है दोस्तों? 1000 रुपये की वस्तु को 1000 में बेचेगा, तो ट्रेवलिंग चार्ज की वजह से क्या हो गया? ये घाटे में जा रहा है। ठीक है, अब क्या कहें? या तो ट्रेवलिंग चार्ज भी ग्राहक से ले लें, 1000 की वस्तु की जगह 1000 की वस्तु, परंतु ट्रेवलिंग चार्ज भी क्या हो? ग्राहक से ले लें, तो क्या हो जाएगा? ये दुकानदार तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं कमाएगा फिर तो। पर दुकानदार ने क्या किया दोस्तों कि जो ग्राहक था, इस दुकानदार ने क्या किया? इस ग्राहक को, अगले ग्राहक को बोला कि भैया या तो आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे क्या कीजिए? ट्रेवलिंग चार्ज दीजिए तो मैं बराबर रह जाऊं, और ट्रेवलिंग चार्ज नहीं देते हैं तो मैं आपको सामान कम तोलूं, तो क्या हो जाऊं? मैं भी बराबर हूं और आप भी बराबर हैं। ये क्वेश्चन के अंदर आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। तो मेरे दोस्तों इसने क्वेश्चन में कहा कि 1000 ग्राम की वस्तु पे क्या करता है? 9% हानि का दावा करता है। अगर 1000 ग्राम की वस्तु बेचे
तो क्या होगा, 9% का लॉस चला जाएगा। तो कुल मिला के ये अगर 9% का लॉस नहीं खाना चाहता है तो क्या करेगा दोस्तों, 1000 ग्राम की वस्तु पे 9% कम माल तोल दें, तो यानी 1000 का 9% कितना होगा, 910 ग्राम हो जाएगा। टोटल मिला के 9% कम करेंगे तो देखो, ठीक है, समझे आगे। तो देखना यहाँ पे, यानी कि देख रहे हैं हम लोग 1000 के वस्तु के ऊपर 9% हानि पे बेच रहा है, तो जब 9% हानि बेचेगा तो इसका मतलब कितने बेचेगा, 51% में बेचेगा इसको। ओके, तो यानी कितने बेचा दोस्तों, 910 ग्राम आ जाएगा। कैसा आएगा 910 ग्राम, 1000 का 9% कम करेंगे तो 1000 का 9% कितना होता है, तो देखो 1000 का 9%, तो 1000 का 9% यानी 1000 का 9% कम यानी कि कितने बेचेगा, 51% पे बेचेगा। ओके, तो 51% बेचेगा, तो 51% पे बेचेगा तो कितना आएगा, हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया यहाँ पे, 910 ग्राम। ओके, ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। 1000 ग्राम की वस्तु को अगर 1000 ग्राम में बेचे तो घाटा लगेगा, और अगर 1000 ग्राम की वस्तु के ऊपर अगर ये 910 ग्राम तोले तो क्या होगा, बराबर रहेगा। कौन, ये जो दुकानदार था ये। ओके, छोटा व्यापारी 910 ग्राम वस्तु बेचेगा तो बराबर रहेगा, ना तो कुछ कमाएगा और ना घाटा लगेगा, ना प्रॉफिट में रहेगा। परंतु ये 910 ग्राम भी उस ग्राहक को नहीं तोलता है, जबकि इसको बराबर रहने के लिए कितना ग्राम तोलना चाहिए था दोस्तों, 910 ग्राम तोलना चाहिए था। परंतु ये क्या है कि 910 ग्राम भी, ये 910 ग्राम भी अपने ग्राहक को नहीं तोलता है, ये 910 ग्राम भी अपने ग्राहक को नहीं तोलता है। परंतु फिर भी ये क्या करता है दोस्तों, परंतु तोलता कितना है, 780 ग्राम। परंतु बट तोलता कितना है दोस्तों, तोलता तो ये ओनली 780 ग्राम ही है। ओके, इसको तोलना चाहिए था 910 ग्राम बराबर रहने के लिए, परंतु फिर भी इसने ग्राहक को कितना तोला, 780 ग्राम। फिर भी इस बराबर रहने के लेवल से भी इतना कम तोला, इसका मतलब ये तो लाभ में ही है। अब इसने फिर भी कितना लाभ कमाया, इसने लाभ कमाया दोस्तों, क्या कमाया, 910 में से क्या 780 कम कर दें तो 130 ग्राम का, तो फिर भी ये लाभ कमा रहा है। ठीक है, बात सामने आ गई, क्लियर। अब निकालते परसेंटेज आगे हम लोग, चलो निकालें हम लोग परसेंटेज के लिए आगे। परसेंटेज निकाले मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे देखें दोस्तों, ठीक है। चलो अब देखिए लाभ प्रतिशत की बात करें हम लोग, लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो वही बात करेंगे एक्स बटे का, यानी देखिए एक्स बटे का क्या आएगा दोस्तों, एक्स बटे क्या आएगा, 1000 माइनस का एक्स गुणे का क्या आएगा 100। यानी फिर मैंने यहाँ पे एक बात भी आपसे कही थी कि तोला गया बाट भी लिख सकते हैं आप, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि तोला गया बाट भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा कि तोला गया बाट है ना, तोला गया भार बाट जो भी था वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि 1 किलोग्राम के स्थान में कितना माल तोला जा रहा है वो लिख सकते हैं आप लोग। चलिए लिखे कितना कम तोला दोस्तों, 130 ग्राम तोला। बोलो तोलना कितना चाहिए था, वो तोला कितना बोलिए, 780 ग्राम तोला। 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तोला फाइनली, 780 ग्राम है ना। 1 किलोग्राम के बदले में जो तोला जाता है वो यहाँ लिखते हैं ना, तो कितना आ गया बोलिए, 780 गुणे का 100 आया। ओके मेरे दोस्तों, काटेंगे अब इसको, देखिए काटें, 13 छंग 78। ओके, और 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार आ गया। यानी कि लाभ कितना गया दोस्तों, 50 बटे का 3 बार लगाएंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज। ओके, यानी कितना लाभ कमाया दोस्तों दुकानदार ने, तो दुकानदार ने करेक्ट जो प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे वो कितना कमाया दोस्तों, 16 सही 2/3 परसेंटेज का प्रॉफिट कमाया है। ओके, इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन का आंसर समझना है। तो यानी अपना जो फाइनली करेक्ट आंसर आता है, ये फाइनली जो लाभ आता है वो लाभ कितना आ गया, 16 सही 2/3 परसेंटेज। ओके, हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न आप लोगों ने क्या किया मेरे दोस्तों, कि 1000 की वस्तु को 9% कम पे बेचेगा, यानी कितने बेचेगा, 910 ग्राम पे बेचेगा। पर 910 ग्राम की जगह भी कितना तोलता है, 910 ग्राम की जगह भी ये तोलता है ओनली 700 कितना 80 ग्राम ही तोलता है। परंतु तोलता कितना दोस्तों, 780 ग्राम तोलता है। इसका मतलब लाभ कितना कमाया इसने बोलिए, और लाभ कितना कमाया इसने, लाभ कमाया इस व्यक्ति ने ओनली 130 ग्राम का लाभ कमा लिया। 130 ग्राम का लाभ कमाया तो लाभ परसेंटेज क्या होगा कि कमी बटे तोला गया वाट इंटू का 100, तो 130 बटे 780 इंटू 100, यानी कितना गया, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए बेस्ट।
फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। कोई परेशानी आती है, क्वेश्चन बड़ा है, परेशानी आए तो आप कमेंट करें, जल्दी से हम उसका समस्या समाधान करेंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आगे। हाँ चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बाद अब आते हैं हम लोग वापिस। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए, देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन में बोला गया आप लोगों से, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंटेज क्या होना चाहिए, बात कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 15 वस्तु की कॉस्ट प्राइस, ओके, 12 वस्तु की सेलिंग प्राइस से क्या है, बराबर है, ओके। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ होगा कि हानि होगा। पहली बात तो यहां पूछा जाएगा कि लाभ होगा हानि होगा, आपको यहां भी नहीं पता हो, ज्ञात करो कि उसका परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज, लाभ होगा हानि होगा, नहीं पता, कितना होगा यह भी नहीं पता। चलो निकालते हम लोग आगे। देखिए दोस्तों अनुपातों के अकॉर्डिंग क्रय करेंगे इसको, तो यहां देखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 12:15 होगा, ठीक है। मैंने इसको अनुपातों के अकॉर्डिंग बना दिया, यानी कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों, इसका तो इधर जाएगा और इसका इधर आएगा, ठीक है। कैसे, कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो गया, 12:15। दोस्तों अनुपात क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अनुपात आगे पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। दो टर्म के अंदर अनुपात पीछे का आगे, आगे का पीछे हो जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात का भी, आगे पीछे, पीछे का आगे बन जाता है। चलेंगे आगे, यानी कि कुल मिला के अब स्थिति आपके सामने की कॉस्ट प्राइस तो 12 है और सेलिंग प्राइस 15 है, यानी कि खरीदा तो 12 में और बेचा है 15 में, ठीक है। यानी खरीदा 12 में, बेचा 15 में, तो इसका मतलब आप लोगों ने लाभ कितना कमाया, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना कमाया, लाभ 3 का। और लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ परसेंटेज क्या हो दोस्तों, तो दी गई वस्तु का लाभ बटे वस्तु का क्रय मूल्य गुणे का 100, ओके। लाभ तो कमाया 3, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 12, गुणे का 100 था, यानी कितना आएगा मेरे दोस्तों, 25% का इसका प्रॉफिट आ रहा होगा। यानी अपना करेक्ट आंसर कितना आ गया, 25% का लाभ आता है, हो जाएगा 25% का लाभ अपना करेक्ट सामने इस प्रकार से आ जाता है अपना आंसर, ओके, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर का 36। देखिए क्वेश्चन नंबर का अगला आता है अपने पास 33वां क्वेश्चन, अगला फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा सेम इसके पैरेलल क्वेश्चन एक और आया। देखो क्वेश्चन आगे फिर बोला गया कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि परसेंटेज क्या होगा। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 15 वस्तुओं का 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि परसेंटेज क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए आइए प्रश्न में कि देखो 15 मेज का क्रय मूल्य, 15 मेज का क्रय मूल्य यानी कि 15 मेज की कॉस्ट प्राइस 20 मेज की विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बोला गया कि 20 मेज की सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बोल रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। चलिए हल करते हैं दोस्तों कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आइए अनुपात में क्रय करें इसको। तो देखो अनुपात क्या हो दोस्तों, देखो इधर कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस, तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। यानी कितना हो गया 20:15, ओके। यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 और सेलिंग प्राइस 15, यानी खरीदा 20 में बेचा 15 में, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो 20 है और सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास है 15। 20 में खरीदा 15 में बेचा, तो यानी कि आपको क्या हो रहा है, ज़्यादा में खरीदते कम में बेच रहे हैं तो आपको नुकसान आ रहा है, हानि आ रही है। तो यानी कि आपकी हानि कितनी आएगी दोस्तों, हानि आएगी 20 माइनस का 15 यानी कि 5 की हानि। और हानि परसेंटेज क्या होगा, तो हानि परसेंटेज होगा दोस्तों कि दी गई वस्तु की हानि बटे वस्तु का क्रय मूल्य गुणे का 100, ओके। यानी कितनी बार जाएगा दोस्तों, हल करेंगे आगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और कितना आ गया रे 5 बार गया था
तो कितना आंसर आएगा अपना, 5 बार गया था तो 25%। हानि कितनी आएगी, 25% की हानि आ जाती है। ये था प्रश्न इस प्रकार से करने की विधि। ओके, तो ये प्रश्न भी आप कर लोगे, रेशियो पे आधारित प्रश्न थे। ये रेशियो पे आधारित प्रश्न में भी आपकी कोई दिक्कत अब यहाँ पे नहीं है, हो जाएगा। चलें फिर आगे, चलिए नेक्स्ट फिर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस हम लोग आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ देखिए, विक्रेता वाली बात आती है यहाँ पे। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस व्यक्ति ने बेचे कितने 33 केले बेचे, जिनमें से लाभ कितना कमाया, बोले 11 केलों का। तो क्या कमाया इसने, लाभ कमाया। ये कह रहा है तो इसने लाभ कितना कमाया, 11। ओके, अब लाभ परसेंटेज आपको क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। ओके, समझा मेरी बात को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ आता है। बताइए लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब 33 बेचने पे 11 का लाभ कमाया, इसका मतलब खरीदा कितना होगा, 22, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपके पास, 22। जब तक आपके पास में कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, जब तक आपके पास में कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, वहां तक आप लोग किसी भी कंडीशन में लाभ या हानि परसेंटेज का डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहला टारगेट आपका होगा कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना। अब कॉस्ट प्राइस अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो आप में से तो डायरेक्ट निकाल के समझ लेगा, पर कोई कमजोर बच्चा भी अगर आप में से होता है या वो कोशिश करता समझने के लिए भी, तो कहीं समस्या अगर आती है तो देखो बेटा ध्यान दो कि 33 में से अगर उसने 11 का लाभ कमाया तो 33 में 11 का लाभ कमाया, इसका मतलब 22 तो उसने खरीदा होगा, है ना। फिर भी बात समझ में नहीं आती है तो आप देखो इधर मैं समझाता हूं आपको। देखो इधर आपको बोला गया है कि लाभ क्या होता है बेटा, बोलो इधर लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ये होता है कि लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना लाभ। देखिए अब लाभ कितना कमा रहा है यहाँ पे, बोलो लाभ कितना कमाया, 11 किलो का लाभ कमाया। ठीक है, 11 का लाभ कमाया। सेलिंग प्राइस कितना था, बोलिए सेलिंग प्राइस कितना था, 33 था। कॉस्ट प्राइस कितना था, आई डोंट नो, नहीं मालूम था, हमने एक मान लिया। ठीक है, अब देखो इसको ट्रांसफर कर लीजिए आगे पीछे। इधर 11 तो यहाँ कहीं आया था, 33 इधर आएगा तो माइनस का 33 हो गया, बराबर किधर आता प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी x 11 में 33 जाएगा तो माइनस का 22 बराबर माइनस का x आ गया। ठीक है दोस्तों, माइनस का x आता है, माइनस का x आया। तो देखो बेटा अपने पास में जो क्रय मूल्य आया है वस्तु का वो कितना आ गया, 22 आया है। यानी देखा जाए तो अपने पास सारी कंडीशन क्लियर है। विक्रय मूल्य 33 दे रखा है, लाभ भी 11 आ गया है और कॉस्ट प्राइस भी 22 आ चुका है। जब आपको मालूम है कि 22 रुपये वस्तु की कॉस्ट प्राइस है और 22 रुपये वस्तु की कॉस्ट प्राइस है और 22 का आधा लाभ कमाया, तो 22 का आधा कितना होगा, 11। तो यानी 22 का आधा यानी 11 होता है और 11 का लाभ कमाया, इसका मतलब आधा लाभ यानी कितना हो गया दोस्तों, 50% लाभ कमा लिया। या देखा जाए तो हम लोग यूँ भी समझ सकते हैं कि देखिएगा आप लोग इधर कि लाभ बराबर क्या होगा, कि लाभ बराबर क्या होगा, लाभ परसेंटेज चीज़ को है ना, तो क्या होगा कि लाभ बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का 100 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लाभ कितना दोस्तों, 11 का लाभ, क्रय मूल्य कितना आ गया, 22 गुणा 100 आया। ओके दोस्तों, हल करते हैं नेक्स्ट, आगे डिस्कस करेंगे। 11 दूने का 2 से काटा 50, यानी कुल मिला के लाभ कितना के दोस्तों, 50% का इसने क्या कमाया, लाभ कमाया है। ओके, कोई दिक्कत है तक भी, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रकार से हम लोगों को पूरा प्रश्न का आंसर डिटेल से समझ के चलना है दोस्तों। इसके पैरेलल एक क्वेश्चन और आगे आने वाला है, उस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ तक अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन हमारे पास में सेम अगला क्वेश्चन एक और आने वाला है, इस क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग आगे। देखो बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपको फिर बोला गया कि 45 सेव बेचने पर एक फल विक्रेता को 5 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि आती है, उसका हानि परसेंटेज क्या होगा। सेम बात वही है कि 45 बेचा, इसका मतलब 45 बेचने में 5 का नुकसान आया, तो 45 में 5 का नुकसान आया, इसका मतलब खरीदा कितना होगा, 50। तो 50 से 5 का नुकसान यानी कि क्या हो गया, 50 का 5 कितना हो गया, 10%, यानी 10% का लॉस आता है इसको। या हम लोग समझे यहाँ पे, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा कि बेचे कितने, इसने बोलिए 45
और इसने लाभ हानि कितनी कमी बोली है 5 की। ओके, यानी कि इसने सेल आउट किया, सेलिंग प्राइस कितनी है 45, और 45 बेचने पर इसको जो लॉस आता है वो लॉस कितना आ गया बोलिए 5 का। ओके, तो यानी कि हानि परसेंटेज क्या होगा, और हानि परसेंटेज क्या होगा, आपको हानि परसेंटेज चाहिए, और हानि परसेंटेज हो चाहे लाभ परसेंटेज हो, दोनों को निकालने के लिए आपको मेन क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। और कॉस्ट प्राइस जब तक नहीं होगा वहाँ तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं 45 में 5 का नुकसान, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो कितना आपके पास 50 है, पर इसको निकालना सीखें आप लोग। अगर नहीं आता निकालना तो निकालना सीखिए। कि देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हानि क्या होती है। हानि होती है कि कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, ये होता है कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है। कॉस्ट प्राइस कितना दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम तो हमने क्या माना है, यहाँ पे एक्स माना है। अरे कितना माना है, एक्स माना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, एक्स हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना का बेटा बोलिए, सेलिंग प्राइस कितना अपने पास 45 है, और हानि कितनी की है ये 5 की। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये इधर से इधर आता है तो 5 प्लस का 45 बराबर क्या आ गया एक्स, यानी एक्स बराबर क्या आ गया 50। तो कुल मिला के अपने पास में जो कॉस्ट प्राइस आई है वो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, यहाँ पे 50 आ गई। कितनी आ गई 50। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास करेक्ट कितनी आ चुकी है 50 आ गई। अब निकालते हैं हम लोग आगे हानि का परसेंटेज। अब आगे हानि का परसेंटेज निकाले आगे, तो निकाले आगे हानि का परसेंटेज। तो देखिए आगे हानि का परसेंटेज क्या होगा, देखिए हानि परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, तो दी गई वस्तु की हानि बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का 100। हानि कितनी दोस्तों 5 की, कितनी हानि 5 की, क्रय मूल्य कितना आ गया 50 गुणा 100 आया। ठीक है, चलिए आगे 0 से 0 5 गया दोस्तों, यानी कितना आ गया बोले 10%, यानी कि लॉस कितना आ गया टोटल मिला के 10% का लॉस आता है। ठीक है, यहाँ तक के प्रश्न आपको करने हैं। तो दोस्तों बेटा आज आपकी क्लास में यहाँ तक के प्रश्न हम लोगों ने कवर किए हैं। यहाँ तक के प्रश्नों में अगर आपको इन सब प्रश्नों हमने अच्छे तरीके से समझे, डिटेल्स समझे हैं, कोई भी समस्या अगर अपन को आती है तो अपन लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे अपने जो ऑफिशियल नंबर है 80 का 5 555 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप मुझे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या इस नंबर के ऊपर भी आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत अगर आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बेटर तरीके से अपना कवर करना चाहिए। अपना टारगेट ये है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने कवर होने चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना सा काफ़ी है। ठीक है, कल हम लोग ऑफिस दोबारा से आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर रिवाइज करेंगे आगे। ठीक है, क्लास से अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करो, शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, घंटे का आइकन जरूर दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें अगर आप लोगों ने नहीं किया हो तो। और डेली क्लासेस को अटेंड करो। इसके बाद जस्ट क्लास अपनी आएगी, रीजनिंग की क्लास भी अपन लोग लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग एंजॉय लो, मस्ती करो और पढ़ो आराम से। लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आप लोग आराम से तन मन से क्लासेस को अटेंड करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, ध्यान दें, चलें। ठीक है, ओके।